नमस्कार, साधना न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। साधना न्यूज के खास प्रोग्राम एजुकेशन फर्स्ट में अशोका पब्लिक स्कूल कवर्धा की मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन देवांगन एवं डायरेक्टर सारिका देवांगन से साधना न्यूज के दुर्ग संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर सीबीएसई एवं सीजी बोर्ड क्लास के 10th एवं 12th विद्यार्थियों का हाल ही में आए बेहतर रिजल्ट को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर देवांगन ने कहा कि बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए हम साल भर तक हमारे शाला परिवार के टीचरों के साथ हर संभव नए नवाचार करते हैं, जिसका परिणाम है कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिले व प्रदेश में अशोका पब्लिक स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ललित। दुर्ग संभाग प्रमुख साधना न्यूज में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम कबीरधाम जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है कबीरधाम जिले में अशोका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से मिलेंगे और डायरेक्टर के साथ साथ वो एक अहम पद में और है। 1 से 1.5 माह पहले उन्होंने प्राइवेट जो स्कूल संघ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके पद पर भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ सारिका देवांगन जी हैं जो डायरेक्टर अशोका पब्लिक स्कूल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। जिस तरह से सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का रिजल्ट आया और सीजी बोर्ड में खास बात यह आ रही कि फर्स्ट बैच में ही आपके स्टूडेंटों का काफी बेहतर ढंग से प्रदर्शन रहा। साहब, किस तरह से संभव हो पाया? कौन सर? नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मेहनत से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हमारे स्कूल का और कवर्धा नगर का नाम रोशन किया है। मैं सभी पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने विश्वास किया और उनके भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी हमको दी है। सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन से हमारे बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग इस प्रदर्शन को और आगे ले जाएंगे। जैसा कि हमारा स्कूल नया स्कूल है, ये हमारा सीबीएसई का फर्स्ट बैच था और सीजी बोर्ड का सेकंड बैच था। हमारे 2 स्कूल है। तो हमने शुरुआत से ही एजुकेशन में जो ढर्रा चल रहा है कि जो रटन विज्ञान वाली पद्धति है, सारे बच्चे उसी मेथड से ज्यादातर पढ़ाई करते हैं और उनको नॉलेज और सीखने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। और देखा जाए तो इसके कारण से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो रहता है जी। तो हमारे स्कूल में हमने ये प्रयास किया है कि बच्चे जो है सबसे पहले अगर कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होता है तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अलग अलग मेथड से हमने बच्चों को उनके प्रतिभा को निखारने के लिए अलग अलग पद्धतियां मेथड अपनाया है। जैसे कि पार्लियामेंट है हमारे यहाँ, दूसरे स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल होता है, मॉनिटर होता है क्लास में। हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल इंडिया है और हर एक क्लास जो है वो स्टेट है जी। हर स्टेट में लोकसभा, विधानसभा ये सब होता है, जिसमें सांसद विधायक का चुनाव होता है। बच्चे चुनाव करते हैं और विधायक अपना सीएम चुनते हैं जो कि मॉनिटर का काम करता है, और सांसद जो सेंट्रल में जाते हैं और हेड बाय हेड गर्ल की जगह प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रालय के मंत्री बनाए जाते हैं जी। ट्रैफिक रूल भी कंपलसरी है हमारे यहाँ। रोड मार्किंग किया गया है कॉरिडोर को, जिसमें बच्चे सारे ट्रैफिक रूल सीखते हैं। वो खेल खेल में सीखते हैं। बचपन से, नर्सरी से बच्चा हमारे यहाँ आता है जी। और अगर लगातार वो रहता है तो उसके ट्रैफिक रूल पालन करना उसके आदत में शुमार रहता है। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो जान गंवाए जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा भी, तो उसमें भी हमारा जो बच्चा है उसको सीखता है और एक अच्छा नागरिक बनता है। इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि बच्चे हमारे यहाँ खुद सवाल
बनाते हैं और उसको हल करते हैं। दूसरे स्कूल में दूसरी जगह टीचर को उनको क्वेश्चन देता है, बच्चे केवल आंसर लिखते हैं। जी। हमारे यहाँ बच्चा खुद का क्वेश्चन बनाता है, जिससे वो उसकी समझ बढ़ती है, पढ़ाई की गहराई, नॉलेज बढ़ता है। जी। सारे बच्चे को वो ब्लैक बोर्ड में आके एक्सप्लेन करना कंपलसरी है, क्योंकि हमने देखा लर्निंग पिरामिड को देखे तो जो अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका आउटपुट केवल 5% है। जी। अगर हम उसको करके दिखाएं तो उसका 10% है। बच्चा खुद करके सीखता है उसको तो 50% है। यदि हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो उसका आउटपुट आता है 90%। जी। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड है, हमने अप्लाई किया है। अभी तो हमारी शुरुआत है। निश्चित रूप से हम लोग आगे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके नॉलेज के लिए और वो जो चाहते हैं उनके कैरियर निर्माण के लिए हम उनमें पूरी मेहनत करेंगे और बच्चे भी हमारे आगे जाएंगे, ऐसी आशा है। जी, मैं सारिका मैम के पास जाऊंगा। जी सर। कि आप लगातार सर कहीं जाते हैं तो भी आप निरंतर लगे रहते हैं स्कूल को बेहतर बनाने में। जी सर। क्योंकि एक बच्चा 93% लाया सीबीएसई बोर्ड में, किस तरह की उनका मेहनत और आप लोगों का प्रयास रहा मैम? सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन बोलती हूँ, सारे पेरेंट्स को कांग्रेचुलेशन बोलती हूँ। और जो बच्चे मेहनत किए हैं, जो प्रयास किए हैं, वो उनका हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रह के जो मुकाम हासिल किए हैं, वो उनसे न सिर्फ वो अपनी फैमिली की बल्कि आज हमारे स्कूल का नाम रोशन किए हैं। इसके पीछे जो बच्चों ने अचीवमेंट किए हैं, उसके पीछे हमारे स्कूल के डेडिकेटेड टीचर्स की गाइडलाइंस और पेरेंट्स की सहयोग से हम आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं। और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने हम पे हमारे साथ सहयोग किया और बीच बीच में हमको मार्गदर्शन देते गए। बच्चे के पीछे हमने बहुत मेहनत की है, बच्चे भी हमारा पूरा 100% साथ दिए हैं। इसमें बच्चों के हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हमने सुना है और सॉल्व किया है। तो उसके साथ हमने पूरे सहयोग किए और बच्चे भी हमको समझते गए, तो उसके अनुसार से सारे बच्चे अपना 100% दिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम पवन देवांगन सर के पास आएंगे। क्योंकि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई और ये नई शिक्षा नीति इस सत्र के जो बच्चे थे 10th और 12th के, उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव आया और उसका लाभ मिला? निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति की जरूरत ही हमको इसलिए पड़ी कि जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारे जो ग्रेजुएट है, इंडस्ट्री के कोई काम के नहीं है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे न्यूज हमको मिलता है। तो ये बहुत ही धन्यवाद का पात्र है हमारे जो सरकार है कि नई शिक्षा नीति लाए। उसमें यही है कि बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयारी ना करें, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, स्किल डेवलप करें। जी। तो स्किल पर ध्यान दिया गया है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है जिसमें बच्चे परीक्षा प्रणाली तो जो है सो है, धीरे धीरे उसमें भी बदलाव होगा। जी। और हो भी रहा है। पहले केवल जो क्वेश्चन रट के आंसर लिखा जाता था, अब केस बेस्ड क्वेश्चन और उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बच्चों को अपना समझ इस्तेमाल करना पड़े, उनको रटना ना पड़े। इस तरीके से बदलाव हो रहा है नई शिक्षा नीति में। जी। और ये बहुत ही लाभप्रद रहेगा बच्चों के लिए। जी। और हमारे स्कूल ने इसको पहले से ही लागू किया हुआ है। जी। सारिका मैम, एक चीज और है, अशोका पब्लिक स्कूल को बेहतर गुणवत्ता और सुशासन के लिए पहचाना जाता है। जी सर। यहाँ आप लोग काफी बेहतर ढंग से बच्चों पर शासन अनुशासन चलाते हैं। किस तरह का इसका लाभ, इस रिजल्ट भी आप प्रकाश डालते हैं? बच्चों के लिए हमने जो सर ने बताया कि पार्लियामेंट सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे बच्चों में एक जिम्मेदारी आती है। बच्चा अपना ड्यूटी अच्छे से करता है। उनके ऊपर अगर हम कुछ ड्यूटीज डाल देते हैं तो बच्चे खुद अपना डिसिप्लिन में रह के अपने क्लासमेट को या अपने सीनियर को, जूनियर को वो अच्छे से उसमें पालन करने के लिए सिखाते हैं। और क्लास में हमने यही बच्चों को सिखाया है कि कैसे सेल्फ स्टडी से वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करे, अपना
लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करे, अपना स्टडी लेवल स्ट्रॉन्ग करे। हमारे यहाँ जो बच्चे क्लास में खुद प्रैक्टिस करने के बाद एक पिक्चर मेथड के अनुसार से अपना खुद प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लास में सारे क्लास के सामने वो आके अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, तो उसमें वो अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस को शो करता है, अपना स्टडी को शो करता है, अपना जो सोचने की शक्ति होती है वो प्रदर्शित करते हैं वहां पे। फिर एक बच्चा हमारे यहाँ हर लेवल का रहता है, तो अगर हम उसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के लेवल को हम नहीं जांच सकते। अगर हम बच्चे को मौका दे तो हमारे अनुसार से तो हर बच्चा एक समान है जी। क्योंकि हम अभी बच्चों का इंटरव्यू लिए तो कुछ बच्चे सीए बनना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे चार्टेड अकाउंट बनना चाह रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है बिजनेस के ऊपर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से देख पाते हैं? जो हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो अपने अनुसार से वो सारे बच्चों को गाइडलाइंस देते रहते हैं। और हमारे बच्चे हमारे स्कूल को से निकलने के बाद भी जो जैसे सीजी बोर्ड का हमारा सेकंड बैच है, ये हमारा फर्स्ट बैच के बच्चे भी निकल चुके हैं, तो वो हमारे टच में आज भी रहते हैं अपना गाइडलाइंस लेने के लिए। तो हमारे यहाँ भी जो लैब में सुविधाएं हैं। और पवन जवाहर साहब के पास वापस आऊंगा मैं। साहब, आप प्राइवेट स्कूल के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बने और काफी तरफ से आपको बधाई दिया है, क्योंकि आपको एक अनुभव भी है शिक्षा के क्षेत्र में, और उस अनुभव का लाभ भी आप संघ को भी मिलेगा और संघ का लाभ आपको, और आप संघ का लाभ लेंगे। किस तरह की तैयारी आप जी? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है जी। और निश्चित रूप से हम लोग जो समस्याएं रहती है स्कूल की तो रहती बच्चों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जी जी। तो अब अपन देखें तो गवर्नमेंट की तुलना में जो रिजल्ट अभी देखते हैं तो प्राइवेट वालों का ही बच्चे लोगों का रिजल्ट जो है काफी अच्छा रहा है जी। तो एसोसिएशन के माध्यम से हम इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं वो हम लोग इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे जी। मैडम से मैं लास्ट सवाल लूंगा, आने वाले बैच में जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं मैडम, उनकी किस तरह से मैसेज आप स्कूल के माध्यम से छोड़ना चाह रहे हैं? मैं उन बच्चों को यही बोलूंगी कि वो अपना टीचर्स के साथ अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते रहें, टीचर्स को अपना एक आइडल बना के चलते रहें, तो उनका सारा जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहें, तो उनका निश्चित रूप से वो फिर जो अचीव करना चाहते हैं वो आराम से कर लेंगे। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे अशोका पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सारिका मैम से और पवन सर से चर्चा कर रहे थे, और रिजल्ट भी काफी बेहतर रहा, चाहे वो सीजी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो। 93% तक बच्चे जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं प्रतिशत लाकर, और नए नए नवाचार के लिए दोनों जो डायरेक्टर हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। हम और भी चर्चा के लिए अपडेट कराएंगे आपको। कैमरा पर्सन सोनल के साथ न्यूज़ के लिए।